हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एमटीएस का टेस्ट सीरीज 24 को करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर अभी तक आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? वो सम्राट थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में कौन सा कालानुक्रमिक क्रम से सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कालानुक्रमिक सही है? तो सबसे पहले हुआ था सैन्य विद्रोह, उसके बाद हुआ था बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1857 में। आपको ध्यान रखना 1857। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो इसका ये वाला क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सतलज नदी जो है वो भारत पाकिस्तान में बहती है, बिल्कुल सही है। नील नदी जो है वो मिस्र और सूडान में बहती है। नील नदी को जो है मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत जो है अर्जेंटीना और ब्राजील में है। एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएस और कनाडा में स्थित है। यूएस और कनाडा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा ग्रह जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है? तो दक्षिणावर्त शुक्र ग्रह घूमता है। और एक अपवाद और है इसका, अरुण जो है वो अरुण भी दक्षिणावर्त घूमता है। अरुण भी दक्षिणावर्त घूमता है। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? दीवानी का अर्थ क्या होता है मुगल प्रशासन में? तो इसका सही आंसर जो है वो राजस्व प्रशासन हो जाएगा। राजस्व प्रशासन होता है दीवानी का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ली क्या है? वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वर्ली चित्रकारी जो है वो किस राज्य की लोक कला है? तो महाराष्ट्र की लोक कला है वर्ली चित्रकारी। अगला है भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी अमिताभ घोष जो भारतीय लेखक हैं, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? तो किस उपन्यास के लिए मिला था? ये मिला था द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रीय योजना खेलो इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया? तो ये बजट 2022 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया? तो ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 76 का संबंध है अटॉर्नी जनरल से। किससे? अटॉर्नी जनरल से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किससे? तो अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है, यानी सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है उपाधियों का अंत? तो वो अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसे
सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उसे कहा जाता है उपभोग वस्तु। क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तु। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके रूपरेखा में तैयार हुआ था? तो पीसी महालनोबिस के रूपरेखा पर तैयार हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा हैराल्ड डोमर मॉडल के रूपरेखा पर तैयार किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया गया था वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित तैयार किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम क्या है? तो तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम है लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटेशियम लेस देन रुबिडियम लेस देन सीजियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही पूछ रहा है, सही क्या है? तो CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? निम्नलिखित में से आलू के पौधे के कौन से भाग को खाया जाता है? तना को खाया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? भारतीय सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित समारोह कौन सा है? तो बलि यात्रा किससे संबंधित है? वाली यात्रा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो MS सुब्बालक्ष्मी जो थी वो पहले संगीतकार थे जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुआ था। इसका भी इसे भारत रत्न दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था इसे भारत रत्न। और अगर पूछे लता मंगेशकर को कब मिला था भारत रत्न? तो 2001 ईस्वी में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2022 का प्रैक्टिस सेट है, 2022 के अनुसार इसमें आंसर होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो CBIC के अध्यक्ष 2022 में कौन थे? तो ये कौन थे? विवेक जौहरी। कौन थे? विवेक जौहरी। अगर वर्तमान में पूछे कौन है, तो वर्तमान में जो है वो है रमेश। कौन है? रमेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रीनिवासन को? तो भारतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो जलाशय का क्या नाम है? तो वो है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो निर्देशित किया गया निखिल आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? निखिल आडवाणी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2022 को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में
किस गांव को अधिसूचित किया गया है? 27 नवंबर 2022 को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किस गांव को अधिसूचित किया गया था? तमिलनाडु के किस गांव को अधिसूचित किया गया था? तो ये अधिसूचित किया गया था अरितापट्टी को। किसको? अरितापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरितापट्टी गांव को अधिसूचित किया गया था। तो ये था हमारा टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है? आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।